Hello student, I am Rashmi Gupta from MV Academy. Today I am going to teach you part 2 of tense. It's past tense. देखिए पास्ट टेंस में आपको पता होना चाहिए कि जो भी टाइम बीत गया होता है उसकी इन्फॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहले आप आइए इंडेफिनिट में। एक्चुअली ये वीडियो ना हेल्पिंग वर्ब पे डिपेंड है, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब पे डिपेंड है वीडियो। तो सबसे पहले देखिए सिंपल में क्या होता है। देखिए सिंपल सेंटेंस में क्या है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। सबसे टफ अगर मैं बोलूँ टेंस में आइडेंटिफाई करने वाला है तो ये पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट बैठता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, ठीक। प्रेजेंट इंडेफिनिट में कंसेप्ट क्या था कि अगर सिंगुलर मिल रहा है तो आप एस या ई एस लगा रहे थे, प्लूरल में फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर रहे थे। बट पास्ट इंडेफिनिट में एक ये बेनिफिट है कि आपको सारे प्रोनाउन के साथ कोई भी सब्जेक्ट हो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। जैसे लिखा हो वह स्कूल गया, ठीक, वह स्कूल गया। तो इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखते हो ही, इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है, यानी गो की सेकंड फॉर्म वेंट टू स्कूल। ये इसका एक आप लर्न करने का तरीका समझ सकते हो। सपोज मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा वे स्कूल गए। अगर मैंने वे स्कूल गए लिखा तब भी आपको यही रूल फॉलो करना है। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दे, वर्ब की सेकंड फॉर्म वेंट, दे वेंट टू स्कूल। क्लियर। ये इसका सिंपल था। सिंपल में आप याद रखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, ठीक है। स्ट्रक्चर आपको मेरे बनाए हुए चैनल में मिल जाएगा, आप सर्च कर लीजिएगा एमवी अकेडमी विद रश्मि गुप्ता मैम स्ट्रक्चर ऑफ टेंस, ठीक। अब आ जाइए निगेटिव में। निगेटिव थोड़ा समझना टफ है। निगेटिव में क्या होता है कि डिड नॉट का यूज़ होगा। निगेटिव में डिड नॉट का, बस अब यहाँ वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाएगी। अब ये हो जाएगी वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म। क्लियर। यहाँ वर्ब की फॉर्म चेंज हो गई, ये हो गया वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म। जैसे वह स्कूल नहीं गया, ये नहीं वर्ड आ गया, मतलब ये निगेटिव हो गया, ठीक। वह स्कूल नहीं गया। अब इसका ट्रांसलेशन, वह के लिए आपने ही लगाया, नहीं के लिए आपको डिड नॉट मेंशन करना है, डिड नॉट। अब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, यानी गो टू स्कूल। इज़ दैट क्लियर। बात समझ आ गई आपको। मतलब जब हम सिंपल की बात कर रहे थे पास्ट इंडेफिनिट में तो सेकेंड फॉर्म लगानी है, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में डिड का यूज़ करना है। बस इतना याद रखिएगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, ठीक। अब इसके बाद अब इसका इंटेरोगेटिव एक बार देख लूँ। इंटेरोगेटिव में भी आपको डिड का ही यूज़ करना है। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपका डिड लग जाएगा, फिर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर आपका वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, इसके बाद जो भी सेंटेंस हो। जैसे क्या वह स्कूल गया, ठीक। अब आपको इसका ट्रांसलेशन करना है, क्या हो जाएगा, डिड। डिड जहाँ भी आ जाए आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही फॉलो करना है। डिड ही गो टू स्कूल। क्लियर। अब इसके बाद देखिए पास्ट इंडेफिनिट आप समझ गए होंगे कि सिंपल है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, और अगर निगेटिव है तो डिड नॉट, डिड के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। डू डस के साथ भी यही चीज़ थी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर वो चीज़ सिंपल है तो आपको एस या ई एस लगाना होता था सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बट जैसे ही डू डज आ जाता था आपको सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉलो करनी। वही रूल आपका पास्ट इंडेफिनिट में है, ठीक है। इसके बाद अब देखिए पास्ट कॉन्टीन्यूअस। एक्चुअली पास्ट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट फिर भी
हेल्पिंग वर्ब के पर्पस से याद करिए। पास्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट कॉन्टीन्यूअस में क्या होता है, वॉज और वर लगता है, वॉज और वर्ब प्लस वर्ब्स आईएनजी फॉर्म। ठीक, आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म फॉलो करनी, जैसे वह स्कूल जा रहा था, रहा था रही थे आएगा लास्ट में। ठीक है, इसका ट्रांसलेशन वह के लिए आपने लिखा ही वॉज गोइंग टू स्कूल। वॉज सिंगुलर के साथ लगेगा, वर प्लूरल के साथ लगेगा। बस ये याद रखिएगा कि अब आई के साथ भी वॉज यूज़ होता है। ठीक, इसके बाद आइए पास्ट परफेक्ट टेंस। ये आपका बहुत बहुत टफ कंटेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा पास्ट परफेक्ट टेंस को। एक्चुअली पास्ट परफेक्ट में क्या होता है ना कि दो सेंटेंस एक साथ ज्वाइन होते हैं आफ्टर और बिफोर के साथ। ठीक है, मतलब ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस है इसमें इंफॉर्मेशन होती है वह उस चीज़ की जो काम पास्ट में हो चुका होता है। ठीक, और इसमें दो सेंटेंस होते हैं, ये याद रखिएगा, टू सेंटेंसेस होंगे। अगर टू सेंटेंस हैं तो मतलब दो सब्जेक्ट भी होंगे, दो वर्ब भी होंगी। ठीक, अब ये जो दोनों सेंटेंस होते हैं ना, ये किससे जुड़े होते हैं, ये दो वर्ड जुड़े होते हैं। एक या तो आपके सेंटेंस में आफ्टर आएगा या तो बिफोर आएगा। ठीक, या तो आफ्टर आएगा या फिर बिफोर आएगा। आफ्टर का मतलब क्या हुआ, बाद में कोई कार्य हो रहा होगा। बिफोर का मतलब क्या होगा, एक कार्य पहले हो रहा होगा। ठीक, अब इसमें क्या होता है, इसमें एक जो टेंस होता है, मतलब दो सेंटेंस हैं, एक ये सेंटेंस है एक ये सेंटेंस है। एक सेंटेंस आपका बैठेगा पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग चलेगा और एक सेंटेंस आपका चलेगा पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक, इसमें आपको सारे रूल्स याद रखने हैं। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट का क्या होता है, हैड प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट में क्या जाता है, इसमें अगर सिंपल है तो वर्ब सेकंड फॉर्म, और अगर नेगेटिव है तो डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपको इस रूल को याद रखना है। पास्ट परफेक्ट में दो सेंटेंस होंगे, दोनों सेंटेंस वर्ड जुड़े होंगे आफ्टर या बिफोर से, यानी ऐसा सेंटेंस होगा कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, पहले वर्ड आया, दो सेंटेंस मिले। इसी तरह से इसमें हेल्पिंग वर्ब याद रखना है कि जिस सेंटेंस को आप पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग कर रहे हो उसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। जिस सेंटेंस को आप पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग कर रहे हो उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म, डिड नॉट निगेटिव के लिए, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, अब इसमें सेंटेंस कैसे आते हैं ये देखिए, इसके सेंटेंस देखिए। जैसे एक सेंटेंस लिखा है, वर्षा होने से पहले फसल नष्ट हो चुकी थी। देखिए मैंने कहा था दो सेंटेंस मिलेंगे, वर्षा होने से फसल नष्ट हो चुकी थी, दो सेंटेंस मिल गए। अब इसमें मैंने कहा दो सब्जेक्ट मिलेंगे और दो वर्ब मिलेंगे। ठीक, अब आपको एक सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट से करना है। आप सीधे सीधे देख रहे हो फसल नष्ट हो चुकी थी, ये पास्ट परफेक्ट कंसीडर कर रहा है। ठीक है, इसको कर लीजिए, द क्रॉप्स हैड, सारे प्रोनाउन के साथ हैड लगेगा, चाहे वो प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो। तो द क्रॉप्स हैड, और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म डिस्ट्रॉयड। ठीक, द क्रॉप्स हैड डिस्ट्रॉयड, वर्षा होने से। अब जो एक सेंटेंस बचा उसको पास्ट इंडेफिनिट में करना था, इट रेन्ड, क्योंकि वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है पास्ट इंडेफिनिट के साथ। अब ये जो वर्ड आया पहले,
इसकी इंग्लिश क्या होती है? पहले की इंग्लिश होती है आफ्टर। ठीक, पहले की इंग्लिश क्या हो गई? आफ्टर। अब आपको इस सेंटेंस को अरेंज करना है। सॉरी, आफ्टर तो बाद की होती है, बिफोर। अब आपको इस सेंटेंस को अरेंज करना है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो काम पहले हुआ है उसको आपको पहले लिखना है, और जो काम पहले हुआ होगा वो आपका पास्ट परफेक्ट में चलेगा। वर्षा होने से पहले ही फसल नष्ट हो चुकी थी, मतलब वर्षा बाद में हुई, आपकी फसल पहले डिस्ट्रॉय हो गई। तो इस सेंटेंस को आपने पहले लिखा, क्या हो जाएगा? द क्रॉप्स हैड डिस्ट्रॉयड। इसके बाद जो दो सेंटेंस को ऐड करेगा उसको आपको लिखना है बिफोर। ठीक, कब बिफोर? कब? इट रेन्ड। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए कि जो काम पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा और पहले लिखा जाएगा। ठीक, पास्ट परफेक्ट में जाने का मतलब है हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड आपके दोनों प्रोनाउन के साथ जाएगा, मतलब सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। जो काम बाद में होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। अगर वो सिंपल में है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और अगर निगेटिव कंसीडर कर रहा है तो डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस चीज़ को अच्छे से समझ लो। ठीक है, वर्षा होने से पहले ही फसल नष्ट हो गई थी, तो हमको जो फसल नष्ट हो गई इस सेंटेंस को पहले लिखना है, वर्षा होने से वाले सेंटेंस को बाद में। ठीक, ये तो सेंटेंस था पहले वाला। अब इसका आप एक देखिए जिसमें बाद शब्द आता हूँ, मतलब जो सेंटेंस बाद को कंसीडर करता हूँ, उसमें क्या होगा? उसके जाने के बाद, उसके जाने के बाद, उसके जाने के बाद मैं आया। उसके जाने के बाद मैं आया। अब इसमें देखिए, इसमें भी यही करना है। उसके जाने के बाद मैं आया, बाद में कौन सा, मतलब पहले कौन सा काम हुआ, कौन सा काम फिनिश हुआ? उसके जाने के बाद या मैं आया, तो पहले काम कौन सा हुआ? कि वह चला गया। जब वह चला गया तो इसका सेंटेंस क्या हो जाएगा? ही हैड गॉन। जो काम पहले हो गया वो पास्ट परफेक्ट में होगा। बाद में क्या हुआ? मैं आया, तो आई केम, ये पास्ट इंडेफिनिट कंसीडर करेगा। पहले काम ख़त्म कौन सा हुआ? उसके जाने के बाद मैं आया, मतलब वो तो चला गया ना, पहले काम तो यही हो गया, तो ही हैड गॉन हो गया। फिर मैं आया, आई केम। अब आपको इसको अरेंज करके लिखना है। जब किसी सेंटेंस में पहले शब्द आता था, मतलब जब कोई कार्य पहले कंसीडर करता था इस वर्ड के अकॉर्डिंग, तो आप क्या करते थे कि जो सेंटेंस पहले ख़त्म हो रहा है आप उसको पहले लिखते थे। जब किसी सेंटेंस में के बाद शब्द आ जाए, इसमें आपको क्या करना है कि जो काम बाद में ख़त्म हुआ है उसको पहले लिखोगे। आई केम, आई केम आफ्टर, आई केम आफ्टर ही हैड गॉन। ठीक, बात को ध्यान से समझिए। जब किसी सेंटेंस में पहले शब्द आता था, यानी पहले कंसीडर किया जाता था, तो उसमें जो वर्क पहले ख़त्म होता था हम उसको पहले लिखते थे, प्रायोरिटी शब्द के अकॉर्डिंग देते थे। अब जब किसी सेंटेंस में बाद शब्द आ गया तो हम प्रायोरिटी बाद वाले सेंटेंस को देंगे। याद रखना बहुत इजी है। अगर किसी सेंटेंस में पहले आए तो प्रायोरिटी पहले वाला सेंटेंस जाएगा, अगर किसी सेंटेंस में बाद शब्द आए तो प्रायोरिटी बाद वाला सेंटेंस जाएगा। बाकी ट्रांसलेशन करने का सिस्टम वही है कि पहले ख़त्म हुआ काम पास्ट परफेक्ट में जाएगा और बाद में ख़त्म हुआ काम पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। ठीक, ये था पास्ट परफेक्ट। अब इसी में आप निगेटिव को फॉलो कर सकते हैं। जैसे लिखा होता कि उसके जाने के बाद मैं नहीं आया, तो जो काम पहले नहीं हुआ उसको आप पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग करिए, बाकी पास्ट परफेक्ट में। बाकी ये तो सिर्फ ये जो वीडियो है ये आपको हेल्पिंग वर्ब समझाने के लिए था। इसका स्ट्रक्चर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा कि स्ट्रक्चर कैसे फॉलो करोगे।
ठीक है, अगर आपने उस स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लिया तो आपको सारे टेंस समझ में आ जाएंगे। एक्चुअली पास्ट परफेक्ट थोड़ा टफ कंसीडर किया जाता है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा इतना डिटेल में पढ़ा दिया। ठीक, अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इट्स बस इसमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब चेंज है, बाकी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तरह हैं। इसमें भी टाइम दिया होगा, सिंस फॉर इसमें भी फॉलो होगा, जैसे वह 2 बजे से नहीं पढ़ रहा था। सारा कुछ सेम है, बस जहाँ प्रेजेंट में है शब्द आता है यहाँ था आ गया। ठीक, अब इसकी हेल्पिंग वर्ब समझ लीजिए। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या करते थे कि हैज़ बीन लगाते थे सिंगुलर के साथ, हैव बीन लगाते थे प्लूरल के साथ। यहाँ पर हैड बीन ही है विद ऑल प्रोनाउन, कोई भी प्रोनाउन आए आपको हैड बीन ही लगाना है। वर्ब्स आईएनजी फॉर्म एज यूजुअल इसमें भी लग रही है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी लगती थी। सिंस और फॉर टाइम के लिए इसमें भी लगेगा। ठीक, सिंस सर्टेन टाइम के लिए, फॉर अनसर्टेन टाइम के लिए। इसका ट्रांसलेशन देख लूँ, वह क्या हो जाएगा ही। हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म पढ़ रहा था, ही हैड बीन रीडिंग। 2 बजे से टाइम दिया है, डिसाइडेड टाइम है, सिंस 2 o'clock। क्लियर, ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस वीडियो को 2 to 3 टाइम्स वॉच करिएगा ताकि आपको पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट समझ में आ जाए। फ्यूचर के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे